हेलो गाइज, मैं हूं सतीश। आज हमारे डिजिटल स्टडी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग को कुछ मुहावरे पढ़ने वाले जो यूपी त्रिपल वानी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम लोग आज पार्ट 1 मुहावरे का पार्ट 1 लेके आए हैं, जो यूपी त्रिपल के पेट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से 2021 में आने वाले भी हैं। आइए हम अपने क्वेश्चन को चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आँख मूंदना, तो इसका अर्थ हो जाएगा मर जाना। आँख मूंदना इसका अर्थ हो जाएगा मर जाना। वाक्य प्रयोग होगा आजकल तो बाप के आंखें मूंदते हैं बेटे, ज़्यादातर का बंटवारा कर लेते हैं। ज़्यादातर का बंटवारा कर लेते हैं। सेकेंड नंबर है अंकुश लगाना, पाबंदी या रोक लगाना। अर्थ हो जाएगा पाबंदी या रोक लगाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा राजेश खर्चीला लड़का था, अब उसके पिता ने उसका जेब खर्च बंद करके उसकी बेफजूल खर्ची पर अंकुश लगा दिया। मतलब उसके खर्चीलेपन पर पाबंदी लगा दिया, रोक लगा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अंग बन जाना, मतलब सदस्य बनाना या हो जाना। अंग बन जाना या सदस्य बनाना या हो जाना। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा घर के नौकर रामू से अनेक बार भेंट होने के पश्चात एक अतिथि ने कहा, रामू तुम्हें इस घर में नौकरी करते हुए काफ़ी दिन हो गए। ऐसा लगता है जैसे तुम इस घर का एक अंग बन गए हो। ऐसा लगता है इस घर का एक अंग बन गया हो। इस वाक्य प्रयोग से अर्थ निकलता है मतलब रामू जो नौकर था उस घर का एक सदस्य बन चुका है। अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग ढीला होना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत थक जाना। अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा सारा दिन काम करते करते आज अंग ढीला हो गया है। यानी मतलब कि जो अंग ढीला होने का मतलब उस आदमी का बहुत थक चुका है, इससे उसका अंग ढीला हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडा सेना, इसका अर्थ हो जाएगा घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा निकम्मे ओम दत्त की पत्नी ने अपने घर में पड़े देखकर एक दिन कह ही दिया, यहीं लेटे लेटे अंडे सोते रहोगे या कुछ काम भी करोगे। इसका दोस्तों मतलब हो जाएगा अंडे सेना, मतलब घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना। जो निकम्मे ओमदत्त थी उसकी पत्नी निकम्मे ओमदत्त से बोली कि तुम एक भी काम नहीं करते हो, बस घर में लेटे लेटे बस मस्ती करते रहते हो या कोई कुछ काम भी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ हो जाएगा इनकार करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा आज हम हरीश के घर 10 किताब मांगने गए तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसको इनकार कर दिया या किताब देने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, इसका अर्थ हो जाएगा अंधे की लकड़ी का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। राकेश अपने माँ बाप के लिए अंधे का लकड़ी के समान है। इसका मतलब हो जाएगा कि जो राकेश है अपने बूढ़े माता पिता के लिए एक अंधे के लकड़ी के समान है, उसका मतलब सेवा सत्कार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा दोस्तों। अंधे का हाथ बटेर लगना, अनायास मिलना। जैसे अंधे के बिना काम किए किसी चीज़ का प्राप्ति हो जाना। अंधे का बटेर मिलना का अर्थ है अनायास ही मिल जाना, बिना काम किए ही मिल जाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा राजेश हाई स्कूल में परीक्षा में प्रथम आया, उसके लिए तो अंधे के हाथ बटेर लग गया। मतलब जो राकेश था और परीक्षा में प्रथम आ गया, बिना कुछ किए ही प्रथम आ गया, मतलब उसके हाथ में एक अनायास कुछ मिल गया, उसके हाथ में अंधे के हाथ में बटेर लगना के समान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अन्न जल उठना, इसका अर्थ हो जाएगा प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा रिटायर होने पर प्रोफेसर साहब ने कहा, लगता है बच्चों अब तो यहाँ से हमारा अन्न जल उठ ही गया, हमें अपने गांव जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त।
अक्ल के अंधे, इसका वाक्य प्रयोग होगा मूर्ख या बुद्धिहीन। अक्ल के अंधे या मूर्ख या बुद्धिहीन, इसका वाक्य प्रयोग होगा सुधीर साइंस साइड के विषय में अच्छी पढ़ाई कर रहा था, मगर उस अक्ल के अंधे ने इतनी अच्छी साइंस साइड क्यों बदल दी। सुधीर के एक मित्र ने उसके बड़े भाई से पूछा। मतलब इसका अर्थ होगा कि सुधीर साइंस में अच्छे विषय से पढ़ाई कर रहा था, परंतु उसे दूसरी चीज़ काम करने की क्या जरूरत थी। मतलब उसके वो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, उसे अपने साइंस साइड के विषय में ही पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 11 नंबर, अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में न आना। इसका वाक्य प्रयोग होगा मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा तुम हमेशा अक्ल के पीछे लठ लिए क्यों फिरते हो, कुछ समझ बूझ कर काम किया करो। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अक्ल का पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्वक काम करना। जो इंसान समझदारी से काम नहीं होता, तो मूर्खतापूर्वक से काम करता है, उसका काम बिगड़ ही जाता है। इसलिए उसके दोस्त ने बताया तुम हमेशा अक्ल के पीछे लठ लिए क्यों फिरते हो, कुछ समझ बूझ कर काम किया करो, कुछ समझदारी से काम किया करो, उसने उसका मित्र बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर, अक्ल का अंधा अक्ल का दुश्मन। अक्ल का अंधा या अक्ल का दुश्मन, इसका दोनों का अर्थ हो जाएगा मुहावरे का महामूर्ख होना। उसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा राजू से साथ देने की आशा मत रखना, वह तो अक्ल का अंधा है। मतलब किसी मूर्ख से अपने साथ देने का वादा नहीं करना चाहिए। यह तो अपने आप को खुद को मूर्ख समझता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ हो जाएगा अलग थलग रहना, किसी का न मानना। इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सुनीता की पड़ोसनों ने उसको अपने पास न बैठता देखकर कहा, सुनीता तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती है, यह 4 औरतों में नहीं बैठती है। इसका मतलब अलग ही अपने ही में ही बैठती है, किसी से मिलती जुलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर, अपना उल्लू सीधा करना। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा मुहावरे का स्वार्थ सिद्धि करना। इसका मुहावरे का वाक्य प्रयोग होगा दोस्त आजकल के नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसका मेन मुख्य हो जाएगा कि आजकल के जो नेता होते हैं बस अपने वोट लेने के पास या जीत जाने के बाद अपने आप में ही सोचने लगते हैं, जनता की भलाई नहीं करते हैं। इसलिए आजकल के नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना, आत्म प्रशंसा करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा राजू अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाता रहता है। तो जो राजू है अपने आप के बहुत प्रशंसा करता है, इसलिए उस राजू का मुँह मियाँ मिट्ठू अपने से बनाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर, अक्ल के घोड़े दौड़ना। अक्ल के घोड़े दौड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा केवल कल्पनाएं करते ही रहना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका दोस्तों सफलता अक्ल के घोड़े दौड़ने से ही नहीं अपितु परिश्रम करने से प्राप्त होती है। सफलता अक्ल के घोड़े दौड़ने से ही नहीं परंतु अपितु परिश्रम करने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर, अंधेरे घर का उजाला। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा इकलौता बेटा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा दोस्तों मयंक अंधेरे घर का उजाला है। मतलब मयंक अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, अंधेरे घर का उजाला बन चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा विजय परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर अपना सा मुँह लेकर रह गया। मतलब वो अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
20 नंबर है अरण्य रोदन, इसका अर्थ हो जाएगा व्यर्थ प्रयास। वाक्य प्रयोग हो जाएगा दोस्तों इसका, कंजूस व्यक्ति से धन की याचना करना अरण्य रोदन है, मतलब प्रयास करना व्यर्थ है। कंजूस लोग किसी को दूसरे को पैसे नहीं देते हैं, इसलिए उनका पैसों से मांग करना एक व्यर्थ प्रयास है। आज का क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। अब हम मिलेंगे फिर दूसरे टॉपिक पर दूसरे पार्ट में। डिजिटल स्टडी परिवार में आप बने रहने के लिए धन्यवाद।